रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री मामले में पुलिस की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह साफ है क्योंकि इस मर्डर मिस्ट्री में नए नए आरोपी का खुलासा हो रहा है। फिलहाल शिलोंग पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है, शिलोम जेम्स और बलराम। शिलोम वो शख्स है जिसने सोनम को छुपने के लिए फ्लैट किराए पर दिया था और बलराम उस मल्टी का गार्ड। इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिलोम पर आरोप है कि उसने सोनम का वो काला बैग छुपाया था, छुपाया ही नहीं बल्कि उसको आग के हवाले कर नष्ट किया, सबूत मिटाए, जिसमें कि 5 लाख रुपए, राजा की चैन, शादी के जेवरात और इसके अलावा यह भी इनपुट है कि उसमें एक पिस्टल भी थी। इन सब चीजों की तलाश शिलोंग पुलिस को लंबे समय से थी और चूंकि जब सोनम शिलोंग से वापस पुलिस की आंख में धूल झोंककर गायब हुई तो उसने इंदौर के उसी फ्लैट में फरारी काटी थी और इसकी जानकारी जेम्स, जो कि जिसने किराए पर सोनम को ये मकान दिया था, उसने पुलिस को देरी से दी। मतलब साफ है कि उसने सबूत छुपाए, पुलिस को गुमराह किया और इसीलिए पुलिस ने उसे आरोपी बनाया है। अब जिस बैग को लैंडलॉर्ड जो बताया जा रहा है जिसने कि सोनम को छुपने के लिए फ्लैट दिया था, चूंकि उस बैग को आग के हवाले कर दिया था, इसीलिए पुलिस उस स्पॉट से जब्त किए गए जो अवशेष हैं उसकी फोरेंसिक जांच करवाएगी जिससे कि और एविडेंस मिल सके। इसके अलावा अगर पूरे केस पर शुरुआत से नजर डालें तो 11 मई को राजा रघुवंशी और सोनम की शादी होती है। 20 मई को ये दोनों हनीमून के लिए निकलते हैं। पहले ये कामाख्या देवी के मंदिर जाते हैं और उसके बाद षड्यंत्र की शुरुआत होती है क्योंकि सोनम शिलोंग इसीलिए गई थी कि वहां पर अपने पति राजा को सुनसान इलाके में मौत के घाट उतार सके और इसकी प्लानिंग उसने पहले से कर रखी थी। सोनम का प्रेमी राज इंदौर में रहकर ही इस पूरी षड्यंत्र को ऑपरेट कर रहा था। राज के 3 दोस्त विशाल, आकाश, आनंद पहले ही शिलोंग पहुंच चुके थे, जहां पर सोनम अपने मोबाइल से पल पल का अपडेट इन आरोपियों को दे रही थी। मौका देखकर राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया गया और इसके बाद जब 2 जून को राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली और ये लगा कि सोनम लापता है, कहां गई, उसकी तलाश के लिए सीबीआई जांच की मांग भी हुई, लेकिन अचानक से सोनम गाजीपुर से मिलती है, जिसके बाद पुलिस की जांच तेज होती है और ये पता चलता है कि सोनम ने ही राज के साथ मिलकर राजा की हत्या का षड्यंत्र रचा। और शुरुआत में इस मामले में 5 आरोपी अरेस्ट किए पुलिस ने, लेकिन अब वो फ्लैट जहां पर सोनम ने फरारी काटी थी, वो फ्लैट जहां पर उसने पुलिस की आंख में धूल झोंकी थी, वो फ्लैट देने वाले जेम्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। जेम्स, ये भी आरोप है कि जेम्स जो है उसी ने उस काले बैग से पैसे, सोने चांदी के जेवर चुराए हैं और बैग को नष्ट किया है, सबूतों से छेड़छाड़ की है, सबूत नष्ट करने की कोशिश की है और इसीलिए इस मामले में जेम्स और उस मल्टी के सिक्योरिटी गार्ड को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और इस चीज का इनपुट उन्हें एक ऑटो ड्राइवर से लगा। साथ ही साथ ये भी इनपुट है कि इस मामले में एक और शख्स है जिसकी भूमिका संदिग्ध है, लेकिन अभी उस पर से पर्दा नहीं उठा है। तो देखिए कहानी कितनी पेचीदगी भरी है कि एक शादी होती है जो कि अरेंज मैरिज होती है, फिर वो हनीमून पे जाते हैं, फिर पत्नी पति की हत्या का षड्यंत्र रचती है और वो उसमें कामयाब भी हो जाती है और इसके बाद अब इसमें नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। अभी भी कुछ ऐसे पहलू हैं जिनकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है और इसीलिए शिलोंग पुलिस की एक टीम अभी भी इंदौर और आसपास के इलाकों में तफ्तीश कर रही है क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि कुछ और ऐसे लोग इस मामले में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिन्होंने इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में राज और सोनम का साथ दिया है और इसीलिए पुलिस की अब कहना चाहिए कि बड़ी सफलता है कि जिस व्यक्ति ने मकान किराए पर दिया था उसके साथ साथ उस गार्ड को भी अरेस्ट किया है। उसके पहले पूरे एविडेंस जुटाए कि किस तरह सीसीटीवी कैमरे में दिखता है कि वो उस फ्लैट से काले बैग को गायब करता है, उसके बाद उस बैग को नष्ट करता है, उस बैग को गाड़ी में रखवाने वाला सिक्योरिटी गार्ड बलराम, उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है और अब कई और परतें हैं जिन पर से पर्दा उठेगा। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्तू सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।